अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज आपकी अम्मियाँ, चाचियाँ, ताइयाँ, दादियाँ सब खुश हो जाएंगी क्योंकि आज हम बना रहे हैं गोभी गोश्त, जो कि हर दिल अजीज़ है। बड़ों से लेके बच्चों तक सभी को बहुत पसंद होता है। घर के सिंपल मसालों से, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से आज हम गोभी गोश्त बनाएंगे और ऐसा लजीज गोभी गोश्त आपने पहले यकीनन नहीं खाया होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए एक प्यारा सा कुकर। इसमें शामिल कर देंगे एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, दो बड़े साइज़ के मोटे मोटे से कटे हुए टमाटर, साबुत लहसुन के जवे जाएंगे और शामिल करेंगे इसमें गोश्त। गोश्त जो है ये बड़ा गोश्त है और तकरीबन 1 केजी की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा दादड़ी कुटी लाल मिर्च। और इसमें शामिल कर देंगे अब हम पानी। पानी इतना शामिल करेंगे जिसमें गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए, ये देखें इस तरह से। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अच्छा, ये गोश्त जो है ये इतना अच्छा था, मतलब कि ये तकरीबन 10 मिनट में तैयार हो गया था। तो अगर तो बड़े जानवर का गोश्त है, बड़ा जानवर ज़्यादा है, तो आप फिर 20 मिनट इसको लगाएं स्टीम पे तो ये गल जाएगा अच्छे से। और ये देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद इसकी ये सिचुएशन है। मैंने इसको स्टीम लगा दी थी और अब इसमें काफ़ी पानी है। पानी को भी हम साथ साथ ड्राई करेंगे और इसमें इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। कुटा हुआ अदरक शामिल कर दिए, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिए खुश्क धनिया पाउडर। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी इसमें काफ़ी पानी है, पानी को हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है हाई फ्लेम पे। और जैसे ही पानी जो है वो खुश्क हुआ है, मैंने इसमें शामिल कर दिया घी। मैं इसको घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं जो आपके घर में पसंद करते हों। और ये देखें इसको अच्छे तरीके से अब हमने भून लेना है। पानी खुश्क हो गया है, घी जो है वो सेपरेट हो गया है। मिक्स करते जाएंगे और भूनते जाएंगे। अब इस टाइम पे मैंने इसमें शामिल कर दी हैं 4 से 5 अदद हरी मिर्ची, हल्का सा कट लगा के। मिक्स करेंगे दोबारा से और भूनते जाएंगे। और फिर से आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको अपने प्यारों से लाजमी शेयर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें और वीडियो को भी लाइक किया करें। और इसमें शामिल कर देंगे अब हम आलू। आलू का साइज़ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा रखते होते हैं जब सब्ज़ी में आलू डालते हैं, और जब शोरबे में आलू डालते हैं तो आपको पता है कि आलू का साइज़ जो है वो बड़ा होता है, लेकिन सब्ज़ी में इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रखा जाता है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे गोभी। आलूओं को तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे तरीके से भूना है। अब इसमें शामिल कर देंगे गोभी। गोभी जो है एक मीडियम साइज़ का फूल था, बड़ा ही प्यारा साफ़ सुथरा सा। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा सा काट लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप मज़ीद रमज़ान सीरीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट करें, वहाँ पे आपको पहले की एपिसोड्स भी मिल जाएंगी। और आज की जो एपिसोड है एपिसोड 18 है। तो ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद अभी हमने कवर कर देना है। और कवर के 5 मिनट बाद इसकी ये सिचुएशन है, आप देख सकते हैं आपके सामने। इसको एक बार जस्ट हिलाने के लिए मैंने इसको देखा है, चेक किया है, ताकि इसको एक बार हम मिक्स कर दें। और लेकिन गोभी में अभी थोड़ी सी कमी पेशी बाकी है, इसने अभी थोड़ा सा और कुक होना है। दोबारा से मिक्स करके इसमें अब हम शामिल कर देंगे 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जो है ये मैंने अभी फ्रेश कूटी है, इसको दरदरा सा कूटा है, बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना। तो ये इतना ज़बरदस्त क्लासिक सा टेस्ट देगी ना यहाँ पे कि आप खुश हो जाएंगे खा के। जब आपको इसका जायका आएगा ना बाइट में, यकीन करें मज़ा आ जाता है। कवर करेंगे जस्ट 2 मिनट्स के लिए। तो ये देखें 2 मिनट के बाद अभी हम आए हैं दोबारा, और ऑयल आपको जो है वो घी सॉरी नज़र आ रहा होगा, सेपरेट हो गया है। अब हमने सिर्फ इसको हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। तो हमारी गोभी गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ है। मैंने इसको सहरी में बनाया है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, लाजमी बनाइएगा। और मुझे फीडबैक में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कौन कौन देखता है, कौन कौन ट्राई करता है। और ये भी बताया करें कि आप सबके सहरो अफ्तार कैसे गुजर रहे हैं। और ये देखें जी, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।